सो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें जेड जो लिगेंड्स हैं उनको हटाने पर क्या हो रहा है, हमारे पास जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। ओके, अब यहाँ पे इसका जो फाइनल ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है D5 यानी कि डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि पहले कहाँ पे जाएंगी, बेरीसेंट्रिक पर जाएंगी। बेरीसेंट्रिक पर जाने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो dz स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होगी, और जो dz x और वाई एक्स और dz x हैं उनकी एनर्जी थोड़ा सा लो होगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें कि जो हमारे पास dz स्क्वायर होता है और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, उनमें क्या होता है कि जो उसमें भी अधिक एनर्जी किसकी होती है, उसमें भी अधिक एनर्जी किसकी होती है, dz स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की, सॉरी डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। और जो dz स्क्वायर होता है उसकी एनर्जी लो होती है। जेड एक्सिस पे क्योंकि रिपल्सन कम हो रहा था, जेड एक्सिस पे रिपल्सन कम हो रहा था, जिसके कारण dz की वैल्यू घट गई यहाँ पे। और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्यों बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा हो रहा था तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो रही थी, तो ये स्टेबिलिटी कम गेन कर रहा था। तो स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा गेन करेगा, dz स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कम स्टेबिलिटी गेन करेगा। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे T2g ऑर्बिटल्स में देखें तो इनमें क्या हो रहा है, डी जो एक्स वाई प्लेन, मैंने आपको बताया कि एक जो जेड प्लेन था हमारे पास, जेड प्लेन में मैंने लिगेंड को रिमूव कर दिया, जिससे क्या हुआ, जेड की वजह से होने वाला रिपल्सन कम हो गया, तो जेड की वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डी वाई जेड और जो डी जेड एक्स है इसकी वैल्यू कम चली गई, और जो डी एक्स वाई है उसकी वैल्यू थोड़ी सी हाई होगी। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट करना है एक चीज़ कि जो डी जेड स्क्वायर यहाँ पे और डी एक्स वाई यहाँ पे, इसको ऐसे ऐसे अरेंज कर देना है। इसके बाद हमारे पास फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। फाइनल ऑर्डर कैसा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, डी जेड स्क्वायर, डी वाई जेड, और डी वाई जेड और जो जेड एक्स है वो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में जेड ऑर्बिटल्स पाई जा रही हैं, इसलिए ये दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे लिगेंड होते हैं, जो कि T2g ऑर्बिटल्स में पेयरिंग करा देते हैं, यानी कि नीचे ही आपकी पेयरिंग करा देंगे। कहाँ पेयरिंग करा देंगे, आपकी नीचे ही सारी पेयरिंग करा देंगे। हुंड्स रूल फॉलो नहीं करते हैं, हुंड्स रूल फॉलो नहीं करते हैं, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। तो वीक लिगेंड कौन से होंगे, जो हुंड्स रूल को फॉलो करेंगे। भाई वीक लोग कौन से होते हैं, जो हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि किसी के रूल्स को फॉलो करते हैं। और स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, जो किसी के रूल को फॉलो नहीं करते, अपना खुद का रूल बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास D10 सबसेल्स होती हैं। ठीक, D10 सबसेल्स यानी कि वो तो ईजिली होती हैं डी ऑर्बिटल्स। उसमें हम लोग कैसे ऑर्डर बनाएंगे, पहले हम लोग ये तो जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2g कॉम्प्लेक्स ऊपर होता है और EG वाला नीचे होता है, सॉरी EG वाला ऊपर होता है और T2g वाला नीचे होता है। T2g में क्या होता है कि थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, है ना। और EG में कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड सॉरी जेड स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हाँ, इसको पहले हम लोगों को T10 ऑर्बिटल्स के लिए अरेंज कर लेना है। तो पहले लिखेंगे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसी तरह हम लोग करीबन 10 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब 10 ऑर्बिटल्स में क्या होता है, अगर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, सॉरी ओपन हो गया, अगर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो वीक लिगेंड हैं वो कहाँ पे पेयरिंग करा सकते हैं, D4 में, वेट अ मिनट, सॉरी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो पेयरिंग कहाँ करा सकते हैं, D8 में, D9 में और D10 में, है ना। क्योंकि पेयरिंग वहीं हो सकती है जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2g ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स में ना आ रहे हों, है ना, तभी पेयरिंग होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास वीक लिगेंड के लिए ये सबसेल्स आ गई और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए ये आ गई। ठीक, पेयरिंग जहाँ पे होगी वो स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी वो वीक लिगेंड है। और चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, पेयरिंग तो होगी ही होगी। तो इसलिए जो D8 सबसेल है, 9 सबसेल है, 10 सबसेल, इनमें पेयरिंग हो रही है। ओके,
अब अगर हम डीजी की बात करें, जैसे कि मैं मोहित दादी सर से पढ़ता हूँ, तो उन्होंने बताया है कि वीक लिगेंड्स किसको फॉलो करते हैं, T2G, EG और T2G और फिर EG, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, T2G, T2G, EG और EG। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पेयरिंग को फॉलो करते हैं, पेयरिंग को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, इनमें हुंड्स रूल फॉलो नहीं होगा, तो ये इसको फॉलो करेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करना है तो मैंने तो अपने हिसाब से थोड़ी सी ट्रिक बना रखी है, जिसमें क्या होता है, ये तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ, जिसमें आयोडीन की सबसे कम और कोबाल्ट की सबसे ज़्यादा है। तो मैंने इसको अपोजिटली याद किया है, जैसे कूल कैट नेवर एंट्री इन अ न्यू प्लेस सैडली, ये AI जनरेटेड टेक्निक है, सो क्रेडिट गोज़ टू ChatGPT, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कूल कैट नेवर एंट्री इन अ न्यू प्लेस, कूल से क्या हो जाएगा कोबाल्ट, कैट से हो जाएगा साइनाइड, नेवर से हो जाएगा नाइट्रो कंपाउंड, एंट्री किससे हो जाएगा डाई फिनाइल या इथिलीन डायमीन, है ना। और न्यू से क्या हो जाएगा हमारे पास NH3। प्लेस अगर आप लोग समझे तो अड्डा होता है एक प्रकार से ना, तो उसके क्या बोल सकते हैं, EDTA, है ना। NCC फॉर NCS, NCC जला का मतलब होता है जल, अगर आप लोग कॉमनली जल को रिलेट कर पाए यहाँ से, जल यानी कि एक्वा यानी कि वाटर, है ना। उसके बाद क्या होता है और फॉर ऑक्जेलिक एसिड यानी कि C2O4, है ना, O2-, क्योंकि वहाँ पे 2- ऑक्सीजन की वजह से होता है ना। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एल्कोहल से आप क्या समझ पा रहे हैं, OH, क्या समझ पा रहे हैं, OH, फिर से और उसके बाद आपको नॉर्मली क्लोराइड, HCN और ब्रोमाइड और आयोडीन आपको सेल्फली याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रिक अगले वाले पन्ने में थे, वो मैंने इसमें पेस्ट नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।